वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अलीज़र है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा है। मेरा नाम अहमद यार है। महाभारत का एपिसोड देख रहे हैं 192। लास्ट में भाई कृष्णा जी आए, थोड़ा खाना भी खाया, भोजन किया, और अभी नेक्स्ट पार्ट देखें। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं प्रणिपात महाराज। कल्याण हो वासुदेव। हस्तिनापुर की इस राजसभा में यादव श्रेष्ठ श्रीमान वासुदेव का स्वागत है। हे वासुदेव, कुरुओं का ये महान वंश आज संकट का भागी बन बैठा। जैसे रात्रि का आगमन टिंगर की ध्वनि से जाना जाता है, वैसे पंच का नाश हम वृद्धों के हताशा से भरी श्वास की ध्वनि से जाना जाता है। हे वासुदेव, इस संघर्ष को अंत करने का मार्ग अब केवल आप ही दिखा सकते हैं। कोई मार्ग दिखाइए वासुदेव। महाराज की जय। महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। उनके प्राण नहीं जाएंगे, मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। यदि इतना मान्य है तो यह युद्ध टल सकता है। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। युवराज, ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया। महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। महाराज, इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो एक स्थिति उत्पन्न नहीं होती, किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का
प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? गांधार राज, सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। किंतु सत्य तो यह है वासुदेव कि एक राजा का पुत्र ही राजा बनता है। किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। सत्य तो ये है कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं। जबरदस्ती तो आपके पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इतने इतने पुराने इतिहास के पन्ने पट्टी खोलकर बांधो, हाँ। क्या लाभ महाराज? वासुदेव, सत्य तो यह है कि युद्ध सभा के अंत में पांडवों ने स्वीकार किया था कि वो 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। किंतु मेरे बच्चे दुर्योधन 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले अर्जुन को ढूंढ लिया। हम पांडवों को वनवास से मुक्ति देने को सज्ज हैं, यदि वे युद्ध का हठ छोड़ दे। मंदिर के प्रांगण में करने से भी अनुचित कार्य उचित नहीं हो जाता गांधार राज। द्यूत सभा ही अधर्म थी, इसलिए उसके परिणामों का कोई महत्व नहीं। वासुदेव, क्या भ्राता युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, अपनी पत्नी और स्वयं अपने आप को दांव पर नहीं लगाया था? तो वो अधर्म किस प्रकार हो सकता है वासुदेव? किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। भोजन के किस निवाले ने शरीर में विष फैलाया है ये कोई नहीं पूछता। समग्र भोजन को विषयुक्त माना जाता है। हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था, क्या आप भूल गए वासुदेव? माया सभा में जब आपके शस्त्र उतारे गए थे तभी आपने युद्ध का आवाहन क्यों नहीं दिया युवराज? युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? सत्य तो ये है कि आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। वासुदेव, उस युद्ध सभा में महामहिम भीष्म भी थे, महागुरु द्रोण भी थे। क्या इन्होंने भी अधर्म किया? अवश्य किया। जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता गांधार राज। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा हो, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा हो, तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना अनर्थकारी होता है। धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। ये धर्म अधर्म के विवाद का समय नहीं। इस समय केवल एक महायुद्ध को टालने का प्रयत्न करना आवश्यक है।
और इसीलिए मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं महामंत्री। और मुझे ये प्रस्ताव मान्य नहीं है। यदि इस समय सभा का त्याग करेंगे युवराज, तो हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। दुर्योधन, ठहरो। बस बे, दंड की बात करके आपने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य रखा ही नहीं। कोई भी योद्धा दंड किस प्रकार स्वीकार करेगा? और कौन सा योद्धा अपने ही परिवार की स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है पूरी सभा में महाराज? और अपराध करने के पश्चात दंड से भयभीत होने का क्या तात्पर्य है? किंतु फिर भी मैं वचन देता हूं, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लें। ये सही कहा कृष्णा जी ने। आओ द्रौपदी जी के कदमों में गिर जाओ, माफ़ कर देंगे आपको, फिर उनको भी ठंडक मिल जाएगी। बाकी जो इनको आईना दिखाया ना भाई, इनके करतूत जो इनको गिनवाए कि भाई तुम लोग ये डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अधर्मी हो सब तुम। और उस महाराज को बोला तुम्हारा अभिषेक ही नहीं हुआ, तुम्हारा काय का तुम राजा हो, वो तो महाराज पांडु था, उनके बेटों का हक था, आपको बचपन में उनको वो सब देना था। लेकिन हरामी ने अपने दुर्योधन को दिया और अब ऐसे अद्धा बैठ के पछता रहा है और बोलता है नहीं वासुदेव ऐसा ना करो। कृष्णा जी ने आज इनको जो भी ऑफर दिए कबूल कर ले, वरना कृष्णा जी आज भाई बड़े गुस्से में थे, हर सवाल का जवाब दे रहे थे। वो हरामी शकुनी बहाने बना रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है वासुदेव, ये तो महाराज ये भीष्म जी है, ये गुरु द्रोणाचार्य है, ये मतलब बातों में घुमा रहा था। पर कृष्णा जी ने भाई हर सवाल का सही जवाब दिया और उनको बता दिया कि नहीं भाई वो बेचारे जो है ना वो सही है और उन्होंने अभी तक बर्दाश्त किया है तुम लोगों को, वरना कब का युद्ध हो जाता। तो कृष्णा जी ये जो आज बातें सुनी ना, यकीन करें गुस्सा आ रहा। सही बात है यार, कृष्णा जी जो इनको जवाब दे रहा था ना भाई साहब, मजा आ रहा था, हमारे दिल की बातें कर रहा था कृष्णा जी। जैसे जैसे भाई सवाल कर रहे थे कृष्णा जी ऐसे क्लियर जवाब दे रहे थे ना भाई, मजा ही आ गया। दुर्योधन भी कहता है हमारे जो हथियार जो उन्होंने ले लिए अपनी सभा में, हमारी वो बेइज्जती है, साले कपड़े तुम उतारोगे लड़की के हैं, वो बेइज्जती कम है? इतनी बड़ी बातें करते कृष्णा जी ने ऐसे ऐसे जवाब दिए ना भाई, हमारा दिल खुश हो गया। जो हमारे दिल में बातें रह गई ना, ये कृष्णा जी ने क्लियर कर दिया। दुर्योधन के बाप को जो जलील किया ना, आज मुझे ठंडक मिल गई। पहले तो वो जो द्रौपदी की है ना, वो तो भाभी है, तो भाभी को घर में बेइज्जत कर रहे हो तो तुम योद्धा का है, तुम तो नपुंसक की औलाद हो ना भाई। ऊपर से वो महाराजा ये सारे के सारे बैठे हुए। कृष्णा जी ने आज इनको ना जो जलील किया है ना, मुझे दिल को ठंडक मिली है। ये योद्धा है ही नहीं, लड़ने में काबिल भी नहीं है, बस बातों की ये शेर है। बस शकुनी में आंख बंद करता है भाई, शकुनी का इधर क्या जाए, वो उसका अपना राज है। ये भी ये तो उनके टुकड़ों पर पड़ रहा है, पांडु पुत्र हो गए भाई, वासल तो सिंहासन के मालिक वो है, ये तो साले बैठे हुए ऐसा ही, इनका अभिषेक भी नहीं हुआ, ऐसे भी बैठे हुए बस सीट पर, बस ताज पहने हुए, आंख बस बंद करता है। जब जलील होता है ना आंख बंद करता है। मैं होता तो इधर से उसको सीढ़ियों से फेंक देता भाई, ऐसा तो राजा ही नहीं चाहिए मुझे। पार्ट तो भाई अच्छा लगा मुझे, खासकर कृष्णा जी आज भाई फुल गुस्से में आए थे कि भाई महाराज को पता चले या माफी मांगे या जंग करे। हाँ भाई सही कहा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या।